Hello friends, today we are going to discuss a important topic of CSIR NET और IIT JEM। ये टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा का है और ये IIT JEM और CSIR NET दोनों में आता है। IIT JEM में इसका वेटेज है 12 से 14 मार्क्स का, है ना। तो देखेंगे इसमें पहले कि ये है ग्रुप थ्योरी। क्या है? मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट ग्रुप थ्योरी। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ग्रुप। तो ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इज ए नॉन एम्प्टी सेट। क्या है? क्या है? ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट है। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी ए ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी ए ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं होगा मतलब खाली नहीं होगा, उसको ग्रुप बोलेंगे अगर विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑपरेशन स्टार। किसके रेस्पेक्ट में? एक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, और वो ऑपरेशन स्टार है। स्टार क्या हो सकता है? स्टार एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो स्टार कुछ भी हो सकता है ना। इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, है ना। अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो क्या करेंगे हम? ग्रुप बनाने के लिए अपने को एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और सेट में 4 प्रॉपर्टी होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? नंबर 1 क्लोजर, है ना, नंबर 2 एसोसिएटिव, नंबर 3 आइडेंटिटी, और नंबर 4 इनवर्स, है ना। आइडेंटिटी होना चाहिए ग्रुप के पास, और हर एक एलिमेंट के पास एक इनवर्स खुद का होना चाहिए। ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज सेड टू बी ए ग्रुप। एक नॉन एम्प्टी सेट जी को ग्रुप कब कहेंगे? जब वो एक ऑपरेशन स्टार कुछ भी होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, कुछ भी, है ना। तो स्टार के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि जी इज ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फॉलोइंग प्रॉपर्टी में क्लोजर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, जिसमें ए बी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसका? ग्रुप का, है ना। तो ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर 2 एलिमेंट हम ग्रुप में से लेंगे और उनको स्टार ऑपरेशन से ऑपरेट कराएंगे तो वो भी ग्रुप में मिलना चाहिए, है ना। तो क्लोजर आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब क्या है? एसोसिएटिव फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। अगर हम 3 एलिमेंट ग्रुप से लें, जो एक नॉन एम्प्टी ग्रुप है ना, उससे ले ए बी सी, है ना, उससे ले ए बी सी, तो ए स्टार बी स्टार सी अगर हम इस पे ऑपरेट कराएं और इसको ऑपरेट कराने के बाद तीसरे एलिमेंट पे ऑपरेट कराएं और इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, या इन दोनों को ऑपरेट कराएं और बाद में ऑपरेट कराने के बाद इसको ऑपरेट कराएं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो ये है एसोसिएटिविटी, है ना। तो क्लोजर, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी क्या है? कि देयर एग्जिस्ट, ये क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट से ई बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट होना चाहिए ई, जिसे आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। वो ग्रुप में होना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए? वो एलिमेंट जिस भी एलिमेंट जो ग्रुप का एलिमेंट है उससे ऑपरेट होगा, ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई, या तो लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो या राइट साइड से ऑपरेट हो, तो वो क्या देना चाहिए? ए देना चाहिए, है ना। क्या देना चाहिए? ए देना चाहिए। यहाँ पे लिखो ए। वो ए प्रोवाइड करना चाहिए। इनवर्स फॉर इच ए बिलोंग्स टू जी। हर एक एलिमेंट ए बिलोंग्स के जी के लिए देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ए इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट का एक ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं, जितने भी उसमें हैं, उसमें खुद का एक इनवर्स एलिमेंट होता है। जैसे कि ग्रुप में कोई मेंबर है, कोई एलिमेंट है ए, तो उसका इनवर्स क्या होगा? ए इनवर्स, जो उसे ऑपरेट कराने पर आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पे सच डेट जो क्या करेगा? ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, मतलब
वो एलिमेंट है उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा, आइडेंटिटी देगा। या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से ऑपरेट हो रहा है या लेफ्ट साइड से, लेकिन ये अपने क्या कर रहा है, ये आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। देन वी से जी फॉर्म से है ग्रुप, तो जी क्या करेगा, जी एक ग्रुप फॉर्म करेगा विथ रेस्पेक्ट टू स्टार, किसके रेस्पेक्ट में, एक ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में, और इट इज डिनोटेड एज जी स्टार। डिनोट कैसे करेंगे, जी स्टार, जी इज ए ग्रुप विथ स्टार ऑपरेशन। और अगर दिया है व्हेन जी इज ए बाइनरी ऑपरेशन है ना, और यहाँ पे दिया है कि स्टार इफ स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो अपने को क्लोजर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये बोले कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोजर ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो क्या, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्या बोलती है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर दो एलिमेंट है ए एंड बी और जो जी से बिलोंग करते हैं, सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ऑफ ए, है ना। तो क्या करेंगे, ये ए स्टार बी या तो ए को बी पे ऑपरेट कराओ विथ स्टार ऑपरेशन, या बी को ए पे ऑपरेट कराओ, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे 2 और 3 दो एलिमेंट है, तो 2 स्टार 3 या 3 स्टार 2, ये दोनों कम्यूटेट करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे अगर ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो क्या करेंगे, इफ़ ये और ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फॉर ऑल, सभी एलिमेंट के लिए, सभी एलिमेंट जो बी जी से बिलोंग करेंगे। दो एलिमेंट जो आपस में कम्यूट करेंगे बीइंग ए ग्रुप, और ग्रुप होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, है ना, जो स्टार के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए। देन जी इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। देन जी को क्या बोलेंगे अपन, जी एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्टली ये 4 प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नंबर 1 ग्रुप होने के लिए क्लोजर, है ना। सेकेंड एसोसिएटिविटी, थर्ड वन आइडेंटिटी, एंड इट हैज़ इन्वर्स, है ना, इन्वर्स भी होना चाहिए इसके पास, है ना। और अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली तो ये क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। और एडिशनल प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अगर इसने कम्यूटेटिव भी ऐड कर ली अपनी उसमें प्रॉपर्टी में, तो ये क्या हो जाएगा, एन अबेलियन ग्रुप, ये एक अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, है ना। तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो क्या है, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स, ये ग्रुप बन गया। और एक एडिशनल प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी इसमें कम्यूटेटिव, जो कि दो एलिमेंट को या तो स्टार बी करवाओ या बी स्टार ए करवाओ, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कम्यूटेटिव के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये हो गया ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव एडिशनल प्रॉपर्टी इक्वल टू अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप की ये डेफिनेशन है ना। जी इक्वल टू जेड, जे ग्रुप क्या है, इंटीजर का ग्रुप है ना, जेड इंटीजर का ग्रुप है, ये जी है ना। जी क्या है, एक जेड है ना। तो जी इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अपने को बताना है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं। तो अपने को क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, नंबर 1 क्लोजर। तो क्लोजर सेटिस्फाई करने के लिए अपने को क्या, 2 एलिमेंट लेने हैं कोई से भी। तो मान लो मैंने एक ले लिया जेड से, एक एलिमेंट 2, लेट ए इक्वल टू 2 ले लिया और बी इक्वल टू समथिंग 3 ले लिया, है ना। और ए स्टार बी, मतलब स्टार क्या है, एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो 2 + 3 इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू जेड, मतलब ये जी में बिलोंग कर गया, इक्वल टू जी, है ना। तो क्या है, अगर मैंने 2 एलिमेंट लिए और उन पे स्टार ऑपरेशन क्या है, एडिशन का ऑपरेशन। और अगर मैंने इनको स्टार ऑपरेशन से ऑपरेट कराया तो ए स्टार बी मतलब 2 स्टार 3, 2 + 3 इक्वल टू 5 एक इंटीजर है अल्सो, तो 5 बिलोंग्स टू जी, है ना, जी में बिलोंग करेगा। तो क्लोजर सेटिस्फाई हुआ। अब सेकंड क्या है, एसोसिएटिविटी, है ना।
एसोसिएटिविटी। तो क्या है, अब मैं A इक्वल टू समथिंग 1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। तो क्या सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल क्या करेगा, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार ऑफ C, है ना, ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इसमें रखेंगे वैल्यू, तो A इक्वल टू 1 स्टार क्या है, प्लस एडिशन का B प्लस C 2 प्लस 4 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 4, है ना। तो क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस 6 और ये 3 प्लस 4, है ना। अब क्या होगा, 7 इक्वल टू 7। तो इसने क्या करा, इसने एसोसिएटिविटी भी फॉलो कर ली। तो इसने दो प्रॉपर्टी फॉलो कर ली, क्लोजर, एसोसिएटिविटी। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ग्रुप के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, है ना। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, है ना। तो अपन क्या करेंगे, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G E इक्वल टू 0 लेंगे, है ना, क्योंकि A स्टार ऑफ E इक्वल टू A या E स्टार ऑफ A इक्वल टू A होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, A को कुछ भी ले लेंगे G से, G मतलब Z से। तो जैसे A को मैंने लिया, लेट A इक्वल टू 5, है ना, A इक्वल टू 5। तो 5 और स्टार क्या है, एडिशन का, तो 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, मतलब A स्टार आइडेंटिटी इक्वल टू A, है ना, A स्टार आइडेंटिटी इक्वल टू A। तो 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस ग्रुप का, तो G का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0। अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स देखेंगे, है ना। तो इन्वर्स देखने के लिए देखना, इन्वर्स कैसे देखेंगे, चौथी प्रॉपर्टी है, इसके पास होना चाहिए इन्वर्स, है ना। तो इन्वर्स कैसा है, जैसे मैंने देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G, जैसे मैंने लिया लेट A बिलोंग्स टू G, तो देयर एग्जिस्ट A इन्वर्स बिलोंग्स टू G सच देट A स्टार A इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या है, A मैंने लेट से A इक्वल टू मैंने कहा, A इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो 4 में ऐसा क्या करें, 4 का इन्वर्स ऐसा क्या ले कि 0 प्रोवाइड हो। तो क्या करेंगे, A का इन्वर्स क्या लेंगे अपन, A का इन्वर्स माइनस A लेंगे, है ना, क्योंकि A माइनस A 0 होता है। तो 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये स्टार एडिशन है तो 0। तो इसमें इन्वर्स क्या है, इन्वर्स होगा इसमें माइनस का A, है ना, जो आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। तो क्या है, ये इन्वर्स भी करेगा। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। तो G इज सेड टू बी ग्रुप, यहाँ पे लिखेंगे इज सेड टू बी ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन स्टार क्या है, प्लस का ऑपरेशन, है ना। आप देखेंगे अबेलियन के लिए एक प्रॉपर्टी और देखेंगे कि ये अबेलियन है कि नहीं। अबेलियन के लिए देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कम्यूटेटिव और देख लेते हैं और देखेंगे कि ये अबेलियन है कि नहीं। कम्यूटेटिव, है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5th प्रॉपर्टी होती है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ग्रुप के लिए नहीं है, ये अबेलियन चेक करने के लिए, क्या करने के लिए कि अबेलियन है कि नहीं ग्रुप, वो चेक करने के लिए। तो क्या है अबेलियन के लिए, फॉर ऑल A स्टार B और B स्टार A होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G के लिए, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G A स्टार B इक्वल टू B स्टार ऑफ A। तो अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए A इक्वल टू 1 ले ले और B इक्वल टू -2 ले, कुछ भी ले ले, काय में से लेना है, इंटीजर में से, है ना, इंटीजर में से लेना है अपने को, है ना। तो क्या होगा, A स्टार B मतलब 1 स्टार माइनस ऑफ 2 इक्वल टू -2 स्टार ऑफ 1, है ना। तो क्या है, स्टार क्या है, यहाँ पे स्टार है एक प्लस का ऑपरेशन, है ना। तो स्टार की जगह प्लस लगाएंगे और -2 इक्वल टू -2 प्लस 1, तो ये क्या हुआ, ये हुआ -1 इक्वल टू -1। तो ये क्या करता है, ये कम्यूटेटिव भी फॉलो करता है। तो G स्टार मतलब G स्टार की जगह क्या है, प्लस, G स्टार इज ए ग्रुप
अबेलियन भी बोल सकते हैं, ये अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे बोल देंगे स्टार इज ए ग्रुप एंड आल्सो ए अबेलियन ग्रुप। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि जी को ग्रुप के साथ अबेलियन ग्रुप भी है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, अब देखेंगे हम जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि जेड जो एक इंटीजर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी 4 सेटिस्फाई करना है ग्रुप के लिए। तो पहली क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट ग्रुप के ए स्टार बी, ए और बी बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी आल्सो बिलोंग्स टू जी। अगर ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट है तो वो ऑपरेशन ए स्टार बी भी ग्रुप में होना चाहिए। तो लेट से ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3 ले ले, तो ए स्टार 3, तो स्टार क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 आल्सो बिलोंग्स टू जी, मतलब क्लोजर सेटिस्फाई। अब क्या करेंगे, अब लेंगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी है ना, एसोसिएटिविटी। तो अब क्या करेंगे, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी, ये तीन एलिमेंट मैंने जी से लिए ग्रुप से, विच इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैंने लिया ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, अब इसमें पुट करेंगे। तो स्टार की जगह पे क्या है, स्टार पे मल्टीप्लिकेशन है ना। तो यहाँ पे करेंगे 1 स्टार ऑफ बी क्या है 2, बी है 2 और सी क्या है स्टार -1 है ना, ये -1 ऐसे लिख दो। और यहाँ पे क्या है ए स्टार बी, मतलब 1 स्टार 2 स्टार ऑफ -1। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें स्टार की जगह पे क्या है मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का। तो इंटू 2 इंटू -1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू -1। अब देखो करके तो ये होगा -2 इक्वल टू -2, मतलब एसोसिएटिविटी भी फॉलो करता है ये एसोसिएट। अब देखेंगे आइडेंटिटी है कि नहीं इसके पास, है ना। अब देखेंगे ग्रुप के पास आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है देयर एग्जिस्ट ई इक्वल टू 1 है ना, ई इक्वल टू 1। जो एडिशन के रेस्पेक्ट में ई इक्वल टू 0 था और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ई इक्वल टू 1 होगा। देयर एग्जिस्ट ई इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ए होना चाहिए। मतलब ए स्टार 1 इक्वल टू ए, मतलब ए स्टार की जगह इंटू 1 इक्वल टू ए। अब ए की जगह अपन ले ले 5 है ना, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 है ना। तो क्या हुआ, ये आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 1 है ना। तो आइडेंटिटी क्या है 1 फॉर ऑल के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एक ही रहता है। इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग रहता है। तो एक ग्रुप में सिर्फ एक आइडेंटिटी रहती है और इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग या सेम भी हो सकते हैं, है ना। दो एलिमेंट का इन्वर्स, एक एलिमेंट का इन्वर्स। अब देखेंगे एक नया क्वेश्चन। अब देखेंगे कि जेड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स है कि नहीं इसके पास। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, इन्वर्स भी बिलोंग्स टू जी से ही करेगा है ना, विच इम्प्लाइज दैट ए स्टार ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी देना चाहिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, ए लेट से मैंने ए को लिया 5 है ना, 5 लिया तो 5 इंटू 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स आइडेंटिटी लेने के लिए 1/5 होना चाहिए है ना।
1/5 होगा जब भी तो 1 देगा ये, और 1 क्या है आइडेंटिटी, तो 1/5 लेना पड़ेगा। तो 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स 1/5 है, और 1/5 तो बिलोंग ही नहीं करेगा जेड में, 1/5 तो बिलोंग नहीं करेगा जेड में, तो ये क्या है, इज नॉट ए ग्रुप। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड मल्टीप्लीकेशन विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप, क्योंकि जो इन्वर्स है इसका 5 का या ए का, जो ए इक्वल टू 5 लिया उसका इन्वर्स अपन ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मतलब 1 देना चाहिए, यहाँ पे 1 देना चाहिए। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 देगा, तो अपने को 1/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/5 तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 5 का इन्वर्स अगर 1/5 होगा तो ये तो ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ग्रुप में आएगा ही नहीं कहीं से भी, क्योंकि 1/5 तो एक रेशनल नंबर है और ये क्या है, ये इंटीजर है, तो क्या होगा, इसका इन्वर्स ग्रुप में नहीं होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, जेड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए ग्रुप, तो ये ग्रुप नहीं होगा, तो ये ग्रुप नहीं होगा। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए इज जेड माइनस ए ग्रुप, क्या जेड विथ रेस्पेक्ट टू एक ऑपरेशन माइनस जो सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में क्या ग्रुप है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, चलो क्लोजर से चेक करते हैं। तो क्लोजर के लिए दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। तो क्या करेंगे, दो इंटीजर लेंगे, तो दो ए इक्वल टू -1 ले लिया और बी इक्वल टू 2 ले लिया, है ना। तो -1 स्टार ऑफ 2, मतलब स्टार क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन, तो -1 इंटू 2 इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू जी इक्वल टू जेड। जे एक इंटीजर है, -2 क्या है, एक इंटीजर, तो जेड में ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या है, क्लोजर सेटिस्फाई। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे एसोसिएटिविटी, है ना, एसोसिएटिविटी की एसोसिएटिव है कि नहीं, है ना। तो एसोसिएटिविटी के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, क्या करेंगे, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए, विच इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी, ये होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, लेट से मैंने बोला एक एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और 2, सी इक्वल टू -1 ले लिया, है ना। तो अब इसमें पुट करो वैल्यू, तो क्या करें, 1 स्टार ऑफ 3 स्टार ऑफ -1, है ना, स्टार ऑफ -1, और वहाँ पे पुट करो 1 स्टार ऑफ ब्रैकेट में 3 स्टार ऑफ -1। तो अब देखो स्टार की जगह पे क्या है, स्टार की जगह पे है मल्टीप्लीकेशन का ये, है ना, है सॉरी माइनस सब्सट्रैक्शन का साइन। तो स्टार क्या है, माइनस का ऑपरेशन है, तो क्या करना है, 1 स्टार की जगह पे रखेंगे -1 -3 स्टार की जगह पे रखेंगे माइनस, और -1 इक्वल टू 1 -3 यहाँ पे रखेंगे माइनस और -1। अब क्या करेंगे, ये हो गया -2, ये हो गया +1, है ना, ये हो गया 1, ये माइनस, ये हो गया 4, है ना। तो ये क्या हुआ, -1 बराबर -3, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है, -1 इक्वल टू -3 आया, तो जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये क्या है, ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है ना, और ये एसोसिएटिविटी फॉलो नहीं कर रहा है ना। आइडेंटिटी क्या होगा इसका आइडेंटिटी 0 होगा, और इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स इसका -A होगा, है ना, इसका इन्वर्स होगा, लेकिन ये ग्रुप ही नहीं है क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी नहीं है। अब देखिएगा कि 4th क्वेश्चन क्या है एग्जाम्पल, कि इज Q विथ रेस्पेक्ट टू प्लस का ऑपरेशन है स्टार इज ए ग्रुप। तो इसका ग्रुप देखने के लिए 4 प्रॉपर्टी फिर से अपन देखेंगे। तो क्लोजर देखेंगे पहले, तो क्लोजर में क्या है, फॉर ऑल सभी ए और बी के लिए आर्बिट्रेरी, है ना, बिलोंग्स टू जी विच इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। तो लेट से मैंने ले लिया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2/3, क्योंकि q एक रेशनल नंबर है तो अपन b रेशनल नंबर में ले लेते हैं एक, है ना। तो a स्टार b
ए स्टार बी, तो 1 स्टार 2/3। अब क्या है, स्टार की जगह पे प्लस का ऑपरेशन है ना, स्टार की जगह पे प्लस का ऑपरेशन है, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, 3 + 5/3 है ना, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर, तो ये जी में बिलोंग करेगा, है ना। तो ये हो गया क्लोजर सेटिस्फाई, क्योंकि 2 एलिमेंट मैंने जी से लिए थे, जो है रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, और इनका जो मैंने ऑपरेशन किया विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, जो कि प्लस का ऑपरेशन है, एडिशन का ऑपरेशन है, तो मैंने इनको जोड़ा, तो ये फिर से एक रेशनल नंबर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये जी में बिलोंग करेगा, तो ये एक क्लोजर सेटिस्फाई है, मतलब ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। मैंने बोला था अगर बाइनरी ऑपरेशन दिया है तो क्लोजर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। सेकंड क्या प्रूव करेंगे, सेकंड करेंगे एसोसिएटिविटी, कि इसमें एसोसिएटिविटी है कि नहीं। तो एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी which implies that A star of B star of C equal to A star of B star of C ये होना चाहिए। तो लेट से मैंने बोला A = 1/2, B = 1 एंड C = -1, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 स्टार ऑफ B = 1 स्टार ऑफ C = -1, तो A = 1/2 स्टार B = 1 और C = स्टार ऑफ -1। तो अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे स्टार की जगह पे एडिशन है, तो एडिशन लगाएंगे +- 1 = 1/2 +1 -1। अब करके देखो इसको, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3/2 -1 है ना, ये 1/2 प्लस ये हो गया 0 है ना, तो ये क्या होगा 3/2 -1, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। तो इसमें एसोसिएटिविटी है ना, दोनों तरफ 1/2 आया है ना, 1/2 = 1/2 है ना, ये भी 1/2 हुआ, ये 1/2 = 1/2, क्योंकि जोड़ेंगे 3 क्वांटिटी को जोड़ते हैं, कैसे भी जोड़ते हैं, या तो एक को जोड़ लो, 2 को जोड़ लो, 1 और 2 को जोड़ लो, या 2 और 3 को जोड़ लो, दोनों इक्वली आएंगे। तो एसोसिएटिविटी एडिशन के रिस्पेक्ट में है। अब क्या करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे इसका, कि इसके पास आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आइडेंटिटी चेक करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी कैसे चेक करेंगे, कि फॉर ऑल A belongs to G which implies that A star of E implies करेगा A को, या E star of A implies करेगा A को, या तो लेफ्ट से राइट से ऑपरेट कराओ या लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, वो हमें A प्रोवाइड करना चाहिए। तो क्या करेंगे, लेट से मैंने क्यू में से ले लिया A = 2/3 ले लिया, है ना, तो आइडेंटिटी क्या होगा, आइडेंटिटी इसका 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तभी तो A देगा अपने को, है ना। तो देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी = 0, है ना, फॉर ऑल A belongs to G, हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी क्या होगा 0, फॉर ऑल A belongs to G। A मतलब आर्बिट्रेरी, कुछ भी हो, A कुछ भी हो, फॉर ऑल A belongs to G आइडेंटिटी = 0। तो A + 0, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, +0 = A, मतलब A = 2/3 रखा था, तो 2/3 + 0 = 2/3। तो इसका आइडेंटिटी क्या है ग्रुप का, इसका आइडेंटिटी है 0, है ना, इसका आइडेंटिटी क्या है 0। अब क्या देखना है, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखना है, इन्वर्स है कि नहीं इसके पास। तो इन्वर्स देखने के लिए देखेंगे इसके पास इन्वर्स है कि नहीं। तो इन्वर्स कौन सी प्रॉपर्टी है, 4th प्रॉपर्टी है। तो इन्वर्स देखने के लिए अब क्या करेंगे, फॉर ऑल A belongs to G, फॉर ऑल मतलब हर एक A के लिए, फॉर ऑल A belongs to G देयर एग्जिस्ट A इनवर्स belongs to G सच देट क्या, सच देट A स्टार ऑफ A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, या A इनवर्स स्टार ऑफ A इक्वल टू आइडेंटिटी, या तो राइट से ऑपरेट कराओ या लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या A इक्वल टू मैंने कुछ लिया, जैसे 2/3 जो कि एक रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा, मतलब G से बिलोंग करेगा। अब 2 + 3 में एडिशन स्टार, मतलब 2/3 में ऐसा में
-8 करूँ, स्टार मतलब एक ऑपरेशन ऑपरेट करूँ और -2/3 करूँ तो वो 0 प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्टार इज ए प्लस ऑपरेशन। तो 2/3 प्लस माइनस ऑफ 2/3 इक्वल टू 0 इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी है। तो ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स यहाँ पे होगा माइनस का ए, है ना। हर एक एलिमेंट के लिए ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस का ए। जैसे 2 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 2, है ना। 3 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 3, है ना। 3 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 3। 2/3 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस का 2/3। 5/4 का इन्वर्स क्या होगा, 5/4 का इन्वर्स क्या होगा, 5/4 का इन्वर्स होगा माइनस का 5/4। ऐसे इसका इन्वर्स होगा। मतलब वो बोले कि ए का इन्वर्स हमेशा माइनस ए होगा, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू और एडिशन के रेस्पेक्ट में, है ना। ग्रुप में एडिशन होना चाहिए। तो ये क्या है, जी क्या है, सो वी कैन से दैट क्यू स्टार मतलब क्यू प्लस इज ए ग्रुप, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन, है ना। अब देखेंगे एग्जाम्पल दूसरा। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। यहाँ पे इज क्यू विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए ग्रुप, है ना। तो क्या ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन में। तो क्लोजर देखो, क्लोजर देखेंगे पहले। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर में ए स्टार बी मतलब ए इंटू बी, मतलब 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेशनल नंबर होगा, तो क्लोजर भी होगा, है ना, क्लोजर भी होगा। सेकंड क्या है, एसोसिएटिविटी। तो क्या अपन 2 रेशनल नंबर को या 2 रेशनल नंबर को ए से सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, ये भी होगा। देखना, ये रेशनल नंबर प्रोवाइड करेगा, ये भी रेशनल नंबर प्रोवाइड करेगा, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन, और इधर भी ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर, तीनों का मल्टीप्लिकेशन एक ही आएगा, तो दोनों इक्वल होंगे ये भी। तो एसोसिएटिविटी भी होगी। और आइडेंटिटी क्या होगी इसकी, इसकी आइडेंटिटी होगी 1, है ना, इसकी आइडेंटिटी 1 होगी। जैसे मैंने फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए स्टार 1 इक्वल टू ए, है ना। अगर अब मैं ए में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब ए में 1 मल्टीप्लाई करूँगा आइडेंटिटी, तो ए आएगा, मतलब ए कुछ भी होगा, ए एक रेशनल नंबर कुछ भी होगा। ए बिलोंग्स टू जी, और जी क्या है, एक रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। जी क्या है, रेशनल नंबर का ग्रुप है, एक नॉन एम्प्टी ग्रुप है। और इसमें देखेंगे इन्वर्स है कि नहीं, तो इन्वर्स के लिए देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन होगा। देखना, इन्वर्स 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें कि आइडेंटिटी दे दे, ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करे कि 1 दे दे। तो 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 दे दे, 1/0 करे क्या, नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड है, ये तो अनडिफाइंड है ना। तो इसके पास इन्वर्स नहीं है, किसका, 0 का इन्वर्स नहीं है। अगर 2 का इन्वर्स है क्या इसके पास, 2 × 1/2, हाँ 2 का इन्वर्स है। 2 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, जो कि आइडेंटिटी है, जो प्रोवाइड करेगा। तो 2 का इन्वर्स है, 5 का इन्वर्स है, 6 का इन्वर्स है, 3/2 का इन्वर्स है, 5/6 का इन्वर्स है, बट 0 का इन्वर्स नहीं है। जो इसका 0 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब इन्वर्स इसके पास नहीं है। एक एलिमेंट है 0, रेशनल नंबर है 0, एक रेशनल नंबर है 0/1, एक रेशनल नंबर ऐसा मिला, यहाँ पे लिखा फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, लेकिन हमने एक 0 देखा, 0 एक एलिमेंट है जी का, एक एलिमेंट देखा जिसका इन्वर्स एक रेशनल नंबर नहीं हो रहा है, जिसका इन्वर्स एक अनडिफाइंड नंबर हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप नहीं है। तो दिस इज नॉट ए ग्रुप, इट्स नॉट ए ग्रुप, है ना। तो ये ग्रुप नहीं है, क्यों, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप नहीं देता है। अब क्या करें, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में दे रहा है कि नहीं, तो क्या करेंगे, देखो क्लोजर तो है इसमें, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो इरेशनल नंबर प्रोवाइड करेगा। एसोसिएटिविटी है कि नहीं, एसोसिएटिविटी भी है। अगर 2 इरेशनल नंबर समथिंग इरेशनल नंबर इक्वल टू इरेशनल नंबर प्लस 2 इरेशनल नंबर, एसोसिएटिविटी वो देगा ही, कैसे भी देगा, क्योंकि एडिशन में हमेशा एसोसिएटिविटी होती ही है, देख लेना आप करके। और इसमें आइडेंटिटी क्या होगी, इसमें आइडेंटिटी होगी 1 क्या होगी इसमें आइडेंटिटी, बट 1 तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ही नहीं कर रहा,
तो 1 तो बिलोंग ही नहीं करेगा। जैसे मैंने √2, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, √2, इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 है ना। √2, लेट से मैंने a इक्वल टू √2 ले लिया है ना। तो अब a में क्या ऑपरेट कराऊँ, a में क्या मैंने ऑपरेट कराया है, सॉरी आइडेंटिटी 0 है, मैंने a में क्या ऑपरेट कराया कि मुझे √2 ही एडिशन के रेस्पेक्ट में मिले, तो मैं 0 करवाऊँगा, है ना, 0 ही करवाऊँगा ना। तो 0 करवाऊँगा, तो 0 तो आइडेंटिटी है ना। तो बट क्यू कॉम्प्लीमेंट में 0 कैसा आएगा, 0 तो एक रेशनल नंबर है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है, इसके पास क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं है। और एक क्लोजर भी देख लो, क्लोजर से बता देता हूँ। चलो क्लोजर भी नहीं है इसके पास, क्या है क्लोजर, क्लोजर से देखो, मान लो मैंने a इक्वल टू √2 ले लिया और b इक्वल टू √2 ले लिया, है ना, √2 और √2 ले लिया। तो मान लो a*b करा मैंने, √2 प्लस √2, तो इसके पास तो है, चलो क्लोजर तो है इसके पास, है ना, क्लोजर तो है। आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी होगी इसकी 0, और 0 क्या है, 0 तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो आइडेंटिटी नहीं है इसके पास। तो सेकंड का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा बाय आइडेंटिटी, है ना। अब ये देखो लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल कि इसमें क्यू कॉम्प्लीमेंट एडिशन के मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, a इक्वल टू लेट √2 ले लिया और b इक्वल टू √2 ले लिया, तो a*b आल्सो बिलोंग्स टू g होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, √2 स्टार क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन, √2 इंटू √2, जो तो √2 होता है, और ये तो बिलोंग ही नहीं करता भाई, ये तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करा मैंने, a इक्वल टू √2, b इक्वल टू √2, बट a*b इक्वल टू बिलोंग्स टू g होना चाहिए, बट a*b इक्वल टू √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 होता है, जो कि रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो वो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये क्या है, ये ग्रुप नहीं है, तो इट इज नॉट ए ग्रुप, तो ये भी ग्रुप नहीं है। तो ये क्या है, ये भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी 0 नहीं थी, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें इन्वर्स नहीं है ना, क्योंकि इसमें इन्वर्स नहीं है। ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है। ये ग्रुप नहीं है क्योंकि ये क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और इसमें आइडेंटिटी भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, देख लेना इसमें। तो ठीक है ना।